Hello, assalamualaikum guys. How are you? My name is Kashif Ali, and I think the date before yesterday I uploaded a video on YouTube. That was basically a brief introduction about my channel. And when I saw the comments in that video, they were quite amazing, and they were quite appreciation was being there was a kind of appreciation in those videos. So that is why I decided to upload another video on my YouTube channel. And secondly, the students in my class they also requested me to upload a video on capacitor. So this was a kind of boost up or kind of motivation for me to upload any other video on the YouTube channel. So I right now I am going to start a new topic, that is capacitor, because the students said me, sir, this topic is very confusing, and the most of the students gets confused in this topic. The reason is that we have been discussed this topic with so many students, with teachers, and we have seen a lot of videos on YouTube also, but still we are confused. We cannot completely get this topic. So please upload a video on the topic capacitor in Urdu language so that everybody can understand this topic. So right now we are going to start this topic capacitor. Okay, in Urdu language. दोस्तों ये जो फिगर देख रहे हैं आप, वो कैपेसिटर की ये फिगर है। तो इसको पहले समझने से पहले हम समझें कि ये होता क्या है, वो ये बना कैसे हुआ है। तो कैपेसिटर जो होता है वो दो प्लेट्स का बना हुआ होता है, मेटालिक प्लेट्स का बना हुआ होता है, और उसके अलावा उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। ओके, और वो सपोज बैटरी से हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये कैपेसिटर करता क्या है, चार्जेस को स्टोर करता है। बेसिकली चार्जेस को कैसे स्टोर करता है, तो उसको समझने के लिए हम कुछ पहले बेसिक्स को समझेंगे, ताकि हमें आसानी से समझ में आए कि कैपेसिटर क्या है और कैसे काम करता है। तो कैपेसिटर बेसिकली आप समझें ऐसे, कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि चार्जेस को स्टोर करता है, और बहुत ही कम स्पेस में। क्योंकि अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अभी, और इफ़ यू carefully listen my video, inshallah you will be able to understand all the concepts behind the topic capacitor. Okay, so suppose हमने इसकी जो दो प्लेट्स हैं, उन प्लेट्स में से एक प्लेट हमने यहाँ पे रख दी। ओके, तो पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो है वो चार्जेस को स्टोर कैसे करता है। इसको समझने से पहले हम इस प्लेट को समझते हैं। पहले एक प्लेट हमने इससे उठा ली, यहाँ से कैपेसिटर से एक प्लेट उठा ली, और इसमें चेक करते हैं कि ये एक प्लेट जो है वो चार्जेस को कैसे स्टोर करती है। सपोज हम चाहते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जिन पे माइनस चार्ज है, सपोज ये बैटरी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इनों पे माइनस चार्ज है। जब इलेक्ट्रॉन हम सपोज एक प्लेट में स्टोर करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि सपोज इलेक्ट्रॉन है तो ये माइनस चार्ज है ये, तो इलेक्ट्रॉन को माइनस चार्ज क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, क्योंकि सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो ये इलेक्ट्रॉन को ये माइनस चार्ज प्लेट्स के अंदर वो क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टोर कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, मतलब दूर करेंगे, इलेक्ट्रॉन को दूर कर देंगे। तो हम चार्जेस को स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो हम ये समझते हैं कि यहाँ प्लेट में प्लस और माइनस चार्जेस कैसे आएंगे, क्योंकि हमें पता है जो भी मेटल्स हैं वो एटम्स के बने हुए होते हैं, और एटम्स में क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर पार्ट, दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। जो बीच वाला होता है न्यूक्लियर पार्ट एटम में हिस्सा होता है, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन की वजह से प्लस चार्ज होती है, और जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसमें माइनस चार्ज होती है। तो ये जो मेटल प्लेट है एटम्स की बनी हुई है। अगर ये मेटल प्लेट एटम्स की बनी हुई है तो इसमें प्रोटॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, क्योंकि एटम्स है ना, इसमें एटम सपोज थाउजेंड्स ऑफ एटम्स हैं, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे और बाहर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी वजह से इस प्लेट में प्लस और माइनस चार्ज हैं। जब हम चाहते हैं कि इस प्लेट में हम चार्जेस को स्टोर करें तो हम स्टोर नहीं कर सकते। इसका सबब क्या है
का रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें चार्ज क्या है माइनस, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस है और जो प्लेट है उस पे चार्ज भी माइनस है और जो प्रोटॉन है उस पे प्लस चार्ज है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसको अटैक करेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को दूर करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि इन दोनों पर अलग चार्ज हैं। तो चलो हमने क्या किया, कुछ हमने लोड लगाया, बैटरी का वोल्टेज बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन कुछ इसमें स्टोर जमा हो गए, एक्यूमुलेट हो गए, लेकिन सपोज एक इलेक्ट्रॉन जमा हो गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, लेकिन उसके बाद हम उसमें जमा कर नहीं सकते हैं क्योंकि उसके बाद इतना लोड बढ़ जाएगा। सपोज इसमें पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब हमने जब हमने इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और भी हमने जमा कर दिए तो कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब रिपल्शन का जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा, जो दूर करने वाला जो जोर है वो बढ़ जाएगा, तो उसके बाद हम उसमें जमा कर नहीं सकते हैं। तो हमें क्या कर सकते हैं, हम या तो हमें ये ऑप्शन है कि साइज बढ़ा दें प्लेट की, अगर साइज बढ़ा देंगे तो हो सकता है हम कुछ और भी इसमें चार्ज स्टोर कर सकें। या हम ऐसे करते हैं कि इसके साथ हमें देखो ये एक प्लेट है, उसके साथ दूसरी प्लेट भी हम जो है हम चार्ज रख लेते हैं ताकि हम चार्ज को ज़्यादा स्टोर कर सकें। अब हम कैसे करेंगे, सपोज करते हैं कि ये सेम प्लेट है या दूसरी प्लेट हमने यहाँ पे रखी, यहाँ पे तो इस पर भी क्या होंगे, कितने भी प्लस चार्जेस भी होंगी और माइनस चार्जेस भी होंगी, प्लस चार्जेस भी होंगी इस पर और माइनस चार्जेस भी होंगी। ओके, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक बैटरी कनेक्ट कर दी, सपोज ये माइनस टर्मिनल है बैटरी का, ये प्लस टर्मिनल है बैटरी का, ये हमने इस प्लेट के साथ कनेक्ट कर दी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है, लेकिन पर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे, इसको अपने आप से दूर करेंगे ये इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन क्या करेंगे, उसको खींचेंगे अपने पास, तो कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाएंगे और यहाँ पे जो प्लस टर्मिनल है वो अपने प्लेट किया है, ये क्या करेगा, माइनस चार्ज जो है वो प्लस चार्ज को क्या करेगा, अटैक करेगा, जो प्रोटॉन है प्लेट में उसको क्या करेगा, अपने पास अटैक करेगा, खींचेगा, तो और माइनस जो चार्ज है उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, मूव करेगा, ठीक है। और इसी तरह ये प्लस चार्ज क्या करेगी, यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचेगी और प्लस चार्ज को दूर करेगी, तो हमारी जो फिगर है वो इस तरह बन जाएगी, ये देखिए। इन इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, मूव कर दिया, तो इस तरह चले गए इलेक्ट्रॉन्स और इस इलेक्ट्रॉन ने प्लेट में जो प्लस चार्ज है उसको अटैच कर दिया, तो प्रोटॉन्स क्या आ गए, इस साइड पर आ गए। ओके, इसी तरह इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, यहाँ से इसके जो इलेक्ट्रॉन है इनको यहाँ पे अटैच कर दिया, दूसरी प्लेट के इलेक्ट्रॉन को अटैच करेगी, अभी प्लस चार्ज है तो डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अटैच करती हैं, तो ये प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने पास और प्लस चार्ज को ये प्लस चार्ज क्या करेगी, रिपेल करेगी, तो ये प्लस चार्ज जाएंगी, चली जाएंगी, दूर चली जाएंगी इस तरह। और हम देख सकते हैं कि इस साइड पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं अभी और इस साइड पर प्रोटॉन्स आ गए हैं अभी, तो आप देख सकते हैं कि ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में क्या चार्ज है, मुख्तलिफ चार्ज है या सेम चार्ज है, मुख्तलिफ चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, एक दूसरे को अटैक करेंगे, एक दूसरे को अटैक करेंगी, तो अगर ये एक दूसरे को खींचे इस तरह तो ये करीब आ जाएंगी, तो इसमें कुछ स्पेस बच जाएगा। समझे, ये देखिए देखो ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है ना, तो एक दूसरे को क्या करेंगी, अटैक करेंगी, तो ये यहाँ पर आ जाएंगी ना, ये तो इसमें कुछ स्पेस बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो हम इसमें स्टोर कर रहे थे, लेकिन स्टोर इसमें
नहीं हो रहे थे, पर अब उसी प्लेट की वजह से ये भी इसको अटैक करेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, इस साइड पर आ जाएंगे, मेटल प्लेट की इस साइड पर आ जाएंगे, ये भी इस साइड पर आ जाएंगे, तो इसमें कुछ स्पेस बच जाएगा, इसमें भी कुछ स्पेस बच जाएगा। तो अब हम इसमें कुछ और इलेक्ट्रॉन भी जमा कर सकते हैं। तो ऐसे हमने चार्ज को बढ़ाया, हमने स्टोर करना, जबकि हम एक प्लेट का इस्तेमाल कर रहे थे तो हम इतनी चार्जेस को स्टोर कर नहीं सकते थे। जब हमने दो प्लेट इस्तेमाल की तो दो प्लेट में क्या हुआ कि जो अंदरूनी साइड है उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ने एक दूसरे को अटैच किया, तो इसमें भी जगह बच गई कुछ, इसमें भी कुछ जगह बच गई। ओके, और उसके अलावा हमने देखा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उन्होंने भी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ऐसे कर दिया, क्योंकि माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन थे और प्रोटॉन को अटैक किया अपने पास, तो इसने इलेक्ट्रॉन को ऐसे किया, इसने प्रोटॉन को यहाँ पे इस साइड पे लाया, और ये एक दूसरे को भी अटैक करेंगे, खींचेंगे, तो इससे क्या होगा, इसमें स्पेस जो है वो बढ़ जाएगा प्लेट्स में। ओके, इन प्लेट्स में स्पेस जो है वो चार्जेस का स्टोर करने का जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा। अगर ये स्पेस बढ़ जाएगा तो हम यहाँ से और भी इलेक्ट्रॉन्स ला सकते हैं, और यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, एक और इलेक्ट्रॉन आया यहाँ से बैटरी से, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरे जाएंगे। इसी तरह यहाँ से प्रोटॉन से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अटैक करेगा, तो ये इस साइड आएंगे इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन से क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो प्रोटॉन इस साइड पे आ जाएंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमने जमा कर लिए, क्यों किसे जमा किए हमने, इस तरह हमने जमा किए, क्योंकि माइनस इलेक्ट्रॉन थे प्रोटॉन थे उनमें अट्रैक्शन बढ़ गई। जब हमने बैटरी कनेक्ट की तो ये इस साइड पर आ गए, तो उसमें इनमें अट्रैक्शन बढ़ गई। अगर इनमें अट्रैक्शन बढ़ गई तो जाहिर बात है, अगर ये दूसरे को अटैक करेंगे, खींचेंगे एक दूसरे को करेंगे, तो जाहिर बात है इसमें कुछ स्पेस बच जाएगा, कुछ जगह बच जाएगी, तो और भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकते हैं। ओके, तो हमने इसी तरह हमने चार्ज को ज़्यादा स्टोर किया। तो इन सिंपल वर्ड से आई वुड लाइक टू से दैट कैपेसिटर क्या होता है, एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। चार्जेस को स्टोर करने के लिए, जमा करने के लिए, अक्यूमुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और बहुत ही कम स्पेस में। देखिए, अगर हमने एक प्लेट में चार्ज को स्टोर कर रहे थे तो इतनी चार्ज स्टोर नहीं हो रही थी, पर अब जब हमने दूसरी प्लेट रख दी यहाँ पे, जब हमने दूसरी प्लेट यहाँ पे रखी तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को बैटरी में इस साइड पे लाया, प्रोटॉन्स को इस साइड पे लाया। इस इलेक्ट्रॉन्स ने इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल किया, इस साइड पर आ गई, इस प्रोटॉन्स ने इन प्रोटॉन्स को रिपेल किया, दूर कर दिया, तो इस साइड पर आ गए, और इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सप्रेस ने यहाँ पे अटैक किया, खींच दिया यहाँ पे, और इस इलेक्ट्रॉन ने इस प्रोटॉन को यहाँ पे खींचा, और इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट में क्या किया, दूर कर दिया, क्योंकि सेम चार्जेस है। तो इसी तरह ये दोनों चार्जेस सेम है, तो एक दूसरे को अटैक करेंगी, एक दूसरे को करीब लाएंगी। अगर ये एक दूसरे को करीब लाएंगी तो यहाँ हमें स्पेस क्रिएट हो जाएगा। सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये एक बॉक्स है, इसमें 3-4 चीज़ें पड़ी हुई हैं, या एक ही चीज़ पड़ी हुई है सपोज, इसको अगर हम यहाँ पर ऐसे चीज़ों को इस तरह ऐसे खींचें, अटैच करें, तो इसमें कुछ स्पेस बच जाएगा, तो हमारी और भी चार्जेस स्टोर हो सकती हैं। और तीसरा हम क्या करते हैं, यहाँ पे मटेरियल यूज करते हैं कैपेसिटेंस को और भी बढ़ाने के लिए, ताकि और भी ज़्यादा चार्जेस स्टोर हो सके। वो कैसे करते हैं, ये जो हमारा मटेरियल है वो पोलराइज हो जाता है, वो एटम्स का बना हुआ होता है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, जो कि करंट को गुजरने को नहीं देता, लेकिन क्या करता है, वो पोलराइज हो जाता है। वो ये एटम्स है, तो ये प्लस और माइनस चार्जेस में टूट जाएंगे। अगर ये प्लस और माइनस चार्जेस में टूट जाती है तो क्या होगा, इन प्लस और माइनस चार्जेस में टूटने की वजह से ये ऐसे पोलराइज होती हैं ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इसका जो प्लस साइड है डाइलेक्ट्रिक का, वो इलेक्ट्रॉन्स के
आमने सामने आ जाए ताकि इलेक्ट्रॉन को और भी अटैक करें। इस तरह से पोलराइज हो जाएंगी ताकि इस प्लस चार्ज जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन को और भी अटैक करें और इलेक्ट्रॉन को और भी रिपेल करें। और सिमिलरली इस तरह कैसे पोलराइज होंगी ताकि जो इस साइड पर प्लस है तो ये माइनस चार्ज इस तरह पोलराइज हो जाएगी, माइनस प्लस में इस तरह पोलराइज होगी इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मेटालिक प्लेट चार्जेस, ताकि इस प्रोटॉन को और भी ये अटैक करे ठीक है अपने पास। तो इससे क्या होगा, इसमें और भी स्पेस बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा देखें, इसमें डायरेक्ट्रिक मटेरियल था जो कि एटम्स का बना हुआ था, अब वो टूट गया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में सपोर्ट, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की साइड पर आ गए तो इसको और भी अटैक करेंगे। अगर ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को और भी खींचते हैं तो क्या होगा, इस प्लेट में और भी स्पेस बढ़ जाएगा, तो हम और भी ज़्यादा चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। सिमिलरली ये प्लस माइनस को अटैक कर रहा था ओके, और प्रोटॉन को दूर कर रहा था ऐसे, तो इसमें और भी स्पेस बढ़ रहा था। लेकिन अब ये जो हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ किया है वो क्या करेगा, वो इसको जो इलेक्ट्रॉन थे वो प्रोटॉन को और भी अटैक करेंगे और इलेक्ट्रॉन को और भी रिपेल करेंगे। अटैक करना मतलब अपने क्लोज आ लाना, खींचना, और प्लस क्या करेगा इसको, माइनस क्या करेगा प्लस को अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा रिपेल करेगा। तो इसके खींचने की वजह से इसमें भी स्पेस और बढ़ जाएगा और प्लस माइनस इसको ऐसे खींचेगी तो इसमें और भी स्पेस बढ़ जाएगा, और ये प्लस इस प्लस को क्या करेगी रिपेल करेगी, दूर करेगी, तो इसमें और भी स्पेस बढ़ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि कैपेसिटेंस क्या है, एक चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है जो कि हम यूज़ करते हैं बहुत ही कम स्पेस में बहुत सारे चार्जेस को स्टोर करने के लिए, जो कि हम एक प्लेट में जो है हम ये पॉसिबल का, क्योंकि एक फ्रैक्शन और रिपल्शन नहीं थी जो हम इससे ज़्यादा चार्जेस स्टोर कर सकें। जब हम इलेक्ट्रॉन इसमें अक्यूमुलेट करना चाहते थे तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे थे, कुछ हमने इलेक्ट्रॉन जमा किए तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो रिपल्शन और भी ज़्यादा बढ़ गई, जो 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 दूर करने वाला फोर्स था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन जमा किए, उसके बाद हम जमा नहीं कर पाते थे। लेकिन जब हमने दूसरी प्लेट लगाई बैटरी के साथ तो क्या हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन को इस साइड पे ला लिया और प्रोटॉन को इस साइड पे कर दिया। इसी तरह इस प्लेट में क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन को इस तरह अटैक कर दिया क्योंकि प्लस और माइनस चार्ज है, और आगे से भी प्लस जो चार्ज है उसने इस प्लस चार्ज को क्या कर दिया, रिपेल कर दिया, दूर कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गए और प्रोटॉन उस साइड चले गए, इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गए, प्रोटॉन इस साइड चले गए। तो अब हमें इलेक्ट्रॉन इस साइड आने की वजह से इसमें और भी स्पेस बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे थे, ये चाह रहे थे कि इसमें जमा ना हो क्योंकि इसमें सेम चार्ज थी। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस साइड पर आ गए तो इसमें और भी स्पेस बढ़ गया, और प्रोटॉन इस साइड पर आ गए तो इलेक्ट्रॉन के करीब आ गए, तो उन्होंने और भी अट्रैक्शन उनकी इलेक्ट्रॉन को उन्होंने ज़्यादा जोर लगाया, इलेक्ट्रॉन और भी जमा हो गए। तो सिमिलरली इस प्लेट में भी यही हुआ, डाइलेक्ट्रिक की वजह से तो और भी चार्ज ज़्यादा स्टोर होना शुरू हो गई। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, और अगर आपको कोई दूसरी टॉपिक समझनी है तो आप कमेंट में लिखिए, जो भी टॉपिक समझनी है इंशाल्लाह वी विल कम विद that topic inshallah, and we will explain it and we will come with a good concept inshallah. Okay, hope that meet you next time inshallah. Allah Hafiz.